वाइस चांसलर रजिस्ट्रार से भी है कि उनकी और सीएम की ये मिली भगत है। रात में आप बुलडोजर क्यों लगा रहे हो? पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग मेन गेट के पास आकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। हमारा जो अपना यूनिवर्सिटी का लैंड है वो हमसे छीन लिया गया है, जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी था, तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं ताकि पर्यावरण भी बचाना है और पब्लिक एजुकेशन का हमारा एक्सेस हमसे न छीन जाए। ये दोनों चीज़ों को बचाने के लिए एक साथ हम तीखा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये राज्य सरकार ने बोल रहे, वो तो सरकारी का लैंड है बोल रहे हैं। अगर ऐसा था तो ये बात पहले से क्यों नहीं आई? ये बात आज आप बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार का लैंड है। आज के पहले ये राज्य सरकार का लैंड क्यों नहीं था? आज आप अचानक से आकर के हमारे जमीन पे धावा बोल रहे हैं। ये कल तो नहीं था, परसों तो नहीं था, आज क्यों है? 1974 में जब यूनिवर्सिटी बनी इंदिरा गांधी के प्रयास से, तब यूनिवर्सिटी का एक अलग एक्ट था जिसमें ये सिर्फ 400 एकड़ नहीं, बहुत बड़ा सा जमीन ये यूनिवर्सिटी के अधीन आता था। लेकिन बाद में जब दूसरी सरकारें थी, नायडू की सरकार थी, बीआरएस की सरकार थी, तो 2002 और 2004 के बीच में शायद लैंड के बदले लैंड ट्रांसफर की बात करी गई, जिसके माध्यम से टीआईएफआर को जमीन दिया, गचीवाली स्टेडियम को जमीन दिया, ट्रिपल आईटी को जमीन दिया, नालगंडला और एचसीयू बस डिपो को जमीन दिया और नवोदया जो रीजनल सेंटर चलता है उन सबको जमीन दिया। और उसके बदले में वो हमें जमीन देने वाले थे, तो ऑलरेडी हम 400 एकड़ से ज्यादा जमीन उनको दे चुके हैं। तो फिर वो दोबारा क्यों हमसे क्लेम कर रहे हैं कि 400 एकड़ जमीन हमारा है? बात जमीन की नहीं है। अगर बोलता हूँ जमीन हटा दो तो एक पल के लिए आप सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोलते हो, जंगल हटाना, रात में आप बुलडोजर क्यों लगा रहे हो? अगर आप सही हो आप प्रूफ दो और लीगल तरीके से आप एक्शन लो। कल उनके मीडिया चैनल में ये बोला गया कि ये जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पेड आर्टिस्ट है। क्या वो हमारे आईडी कार्ड को चैलेंज करेंगे आके? वो कहते हैं कि हम लोमड़ी है, हम कहते हैं कि वो लोमड़ी है और वो पेड आर्टिस्ट है और वो बेवकूफ बना रहे हैं तेलंगाना के सारे सिटीजन को और वोट हड़प रहे हैं झूठी नीति बना के। हमारी लड़ाई वाइस चांसलर रजिस्ट्रार से भी है क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनकी और सीएम की ये मिली भगत है, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि वो 400 एकड़ जमीन छीन ली गई है। क्या वो जमीन सिर्फ वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन कैसे किसी प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं? हम नहीं टॉलरेट करेंगे इस चीज को। सिर्फ 4 दीवार में आप पढ़ाएंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन ना करो। और जब बात आती है ग्राउंड लेवल पे आपके काम करने की, आप डिफोरेस्टेशन करा रहे हो। ये गाचीबावली लंग्स है इस गाचीबावली का। आप बताओ, जब चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शायद पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे, फिर भी वो जंगल बचाने का काम करते। हम तो शायद पढ़े लिखे हैं, और अगर पढ़े लिखे हैं तो आवाज ना उठाएं। और अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या आवाज दबाने के लिए आप लाठीचार्ज कराओगे? आप पुलिस की छावनी बनाओगे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? अगर आप पर्यावरण की बात करते हो तो पर्यावरण सबके लिए है, ना मेरे लिए ना रेवंत रेड्डी के लिए, सबके लिए एक है।